अरे कौशल्या सुत श्री राम मेरी लाज रखो श्री अवतारी। अरे कौशल्या सुत श्री राम के मेरी लाज रखो श्री अवतारी। अरे जब जब धर्म धरा से जावे, अरे दल सबल बहुत बढ़ जावे, तब आई बनावो काम हो काम मेरी लाज रखो श्री अवतारी। अरे कौशल्या सुत श्री राम के मेरी लाज रखो श्री अवतारी। अरे पदरजनाथ अहिल्या तारी, और तुम हो दुष्टन दल संगारी, भक्तन को सुख धाम के मेरी लाज रखो श्री अवतारी। अरे ये अतिवीर चरण को छेरो, और करके कृपा दृष्टि प्रभु हेरो। ये नाम तेरे को जाम हो जाम के मेरी लाज रखो श्री अवतारी। अरे कौशल्या सुत श्री राम के मेरी लाज रखो हे अवतारी। बोलिए राजा रामचंद्र जी। उपस्थित समस्त श्रोतागण, आज हम राजपूत कैसेट के द्वारा आप लोगों तक ये रामचरितमानस का पवित्र आख्यान लेकर के चल रहे हैं कि कई दशरथ संवाद के रूप में। देखें, इधर सारी अयोध्या में जय जयकार मचा हुआ था, खुशी उल्लास का समय था, और सबके मन से एक ही आवाज आ रही थी, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, क्या हाल है। अरे राजा बनाए जाएंगे और हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। सब गा रहे थे, अरे राजा बनाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। नगरी दुल्हन तरह सजाओ नगरी, गीत गाई तालियां बजाओ, नाचेंगे हम गाएंगे हमारे राजा राज। सुर नर वृंद खुशी अति मन में, सुर नर
नर नर वृंद खुशी अति भारी, सकल अयोध्या के नर नारी। आज खुश न सो पाएंगे हमारे राम, हमारे राम, हमारे राम, हमारे राम राजा बनाए गए। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे नाम। सारी अयोध्या में यही बात गूंज रही थी। सब नर नारियों का समूह दौड़ दौड़ करके भाग भाग के आ रहा है, खुशियां मना रहा है। अयोध्या की गलियों में धूम मची हुई है। इधर बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं रामचरितमानस में के जय जय जोने करम बस भ्रम, जय जय जोने करम बस भ्रम ही, ता ईसो देव ये हम। सारी अयोध्या में यही बात चल रही थी, हे भगवान जहां भी जन्म ले वहां राजा राम सिया मिले। सेवक हम स्वामी सिया नाहू, सेवक कोई नात यह और निभा। इधर अयोध्या वासियों के तो ये विचार है उपदेश, लेकिन बाबा तुलसीदास ने कितना अच्छा लिखा। अस अभिलाष नगर सब काऊ, अस अभिलाष के कसुता हृदय अति दाहू। सबको तो यही अभिलाष है कि हम भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा बनाए जाएंगे, लेकिन एक ही को चैन नहीं है। कौन कुसंगति पाई न साई, कौन कुसंगति पाद न साई, रहे न नीच मत चतुराई। कुसंगति का ये असर होता है। मंथरा ने ऐसी भर दी थी कि कई के मन में यही था और कोप भवन में जाकर के लेट गई। इधर के सांझ समय सानंद नृपु और गए के कई गेहूं, गबन निरुठता निकट किए जनु धरे देह स्नेह। शाम के समय पर महाराज दशरथ केकई के भवन की तरफ गए तो देखा कुछ नहीं है, मालूम हुआ कि कोप भवन में है। तो उसी समय कि जब कोप भवन का नाम सुना और राजा मन में सकुचाए। सुना कोप भवन में कि जब कोप भवन का नाम सुना और राजा मन में घबराए हैं,
बेनिडर बहादुर रणबंका नारी तयति घबराए। आप देखें, जो राजा सेनाओं से नहीं हारता था, देवताओं से तक युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन आज एक नारी के चक्कर में घबरा गए महाराज दशरथ। ठाड़े ठाड़े मन सूख गए और सोचना भी बिल्कुल भूल गए। मन भ्रमित बहुत घबराए से यो शोक सिंधु में डूब गए। मानो सोच के समुद्र में डूब गए। महाराज दशरथ डरते डरते आज पहुंचे। डरते डरते मां पहुंच गए और जहां कोप भवन में रानी थी, अति वीर देख के चौंक गए या हालत में महारानी। भक्तों, महाराज दशरथ ने जाकर के जब देखा क्या हाल है कैकेयी का, उस कोप भवन में लेटी हुई है, क्या हाल कर लिया है कि करिया रंग की फरिया पेरी पारी की परी कैकेयी, और चोली और चुंदरिया खोबो फारे के परी, और मूड फकेरी के परी के आँख नटेरी के परी। करिया रंग की फरिया पैरी पारी के परी, चोली और चुनरिया खोबो फारे के परी, मूड फकेरी के परी के आँख नटेरी के परी। नागिन सी फुंकारे मुंह से ना कछ बोले, राजा को खुश करने को सिंगार करे वन सुने हो। ऐसे हाल में वो भी 16 सिंगार करके परी। लख दशरथ धीरे से बोले, सुन ले कानन प्यारी, सारो नगर खुशी है भारी, तुम काय दशा बिगारी हो। राजा दशरथ कहने लगे, बताओ रानी क्या बात है? सारा नगर खुशी में झूम रहा है, हमारा बेटा राम कल राजा बनाया जाएगा। है क्यों ये गमगीन दशा जो बिगाड़े के डरी, चोली और चुंदरिया खोके फारे के परी, मूड फकेरी के परी के आँख नटेरी के परी। मेरे भैया, ऐसा हाल कर लिया है कैकेयी ने, और क्या बताएं दशा के मौके बल गिरी जमी पर वो
बेहाल किया सारे तन का। जमीन पर मोह के बल लेती है, मोह के बल गिरी जमी पे वो, बेहाल किया सारे तन का। कहने और पकड़े पकड़ पकड़, बेहाल किया विधवापन का। कहने उतार उतार के फेंक रही के गई। महाराज दशरथ ने कहा रानी ये क्या दशा है, ऐसा हाल क्यों कर लिया है? बोलो रानी सुंदरी बोलो। महाराज बोले कि बोलो रानी सुंदरी बोलो, महाराज जोरत तेरत है। कर पकड़े तो दे हाथ हटा, बे बोले तो न बोलती है। महारानी ने ऐसी दशा बना ली है, महाराज बात करते लेकिन बात नहीं करते। और ऐसा ही नहीं, अरे इत को दृष्टि घुमावे, अरे उत को दृष्टि घुमावे, नाही राजा सो बतरावे, यो ही परी परी सतरावे, बर्मा जी ने कछु सुहावे। दोस्तों, महाराज दशरथ ने जाकर के कहा रानी क्यों बात नहीं कर रही, क्यों नहीं बतला रही, क्यों बात नहीं कर रही? अरे क्या हो गया कि अनहित तोरी प्रिया के ही कीना, कहे सिर दुई के जमुने लीना। महाराज दशरथ कहने लगे तेरा अनहित किसने किया बता? अरे किसके दो सिर हो गए हैं, और कहू के रंग कह करू नरेशु, और कह के नपति ने कारो देशु। कही गई कहो किसको? बोला रानी किस रंग को मैं राजा बना दूं और किस राजा को राज्य से निकाल दूं? तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्यों परेशान हो? महाराज दशरथ कहने लगे रानी कि क्यों कोकिल बेनी मृगनैनी इस हाल में परी। बताओ। राजा दशरथ बोले कि क्यों कोकिल बेनी मृगनैनी इस हाल में परी, और मन व्यथा बता क्या हुई खता जंजाल में। कोकिल बेनी मृगनैनी इस हाल में परी, मन था बता क्या हुई खता जंजाल में। देख करके हाल तेरा चैन नहीं आता है, जल्दी बताओ मेरा जिया घबराता। ऐसो हाल त्यारो रानी कभी ना निहारो है, अपमान स्वरूप तूने क्यों बिगाड़ो है। कर दो जरा जो दिल में हो क्यों देर है करी,
मन बता बता क्या हुई खता जंजाल। कह दो खता कह दो जरा, कह दो जरा जो दिल में है क्यों देर है करी, मन व्यथा गता क्या हुई खता जंजाल। महाराज दशरथ ने कहा बताओ, अरे रानी दिल का भेद खोलो, आखिर की बात क्या हो गई है? सारा नगर खुशी में पागल सा हो रहा है और तुम इतनी दुखी बैठी हो, तुम तो राम को बहुत चाहती थी, बोलो बोलो। उसी समय एक बात और कही, ओ रानी मन की तू हमको बताई दे, ओ किनको कह मार डारूं आदो कर फार डारूं। दशरथ बोले, ओ रानी मन की तू हमको बताई दे, किनको कह मार डारूं आदो कर फार डारूं। नर नारी की गिनती क्या है, देवन को भी करूं दया है। और क्या हुआ मोई समझाए वे, किनको में मार डारूं आदो कर फार डारूं। अरे बोल रानी, ओ रानी ओ रानी ओ रानी मन की तू हमको बताई दे, किनको में मार डालूं आदो करे। जो तू कहे वही हम करे, जो तू कहे काऊ ते नहीं बिल्कुल डरे। अरे अब देश कुदीर बनाए में, किनको में मार डालूं आदो कर फार डालूं। ओ रानी मन की तू हमको बताई दे, किनको में मार डारूं आदो कर फार डारूं। राजा दशरथ की इतनी बात सुनी है, फिर भी कैकेयी ने कोई बात नहीं कही। बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन करवटें धर ले लेती है। इधर बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोह, परिजन प्रजा सकल बसु तोरे, कछु कहो कपट करी कोई, जो कछु भामिन राम शपथ सत मोई। मैं जो बात कह रहा हूं, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, मुझे राम की सौगंध तुम जो कहोगी
वो मानूंगा। उसी समय महाराज दशरथ ने एक बात कही, रानी अरे सुनो, के तज रंज खुशी हो प्राण प्रिय, और तेरी मनमानी में कर दूंगा। जो मांगोगी सो पाओगी, खुशियों से जोरी भर दूंगा। जो मांगोगी अरे मांगो, खुश होकर प्राण तलक मांगो, खुश होकर प्राण तलक मांगो। दे दूंगा दिल न दुखाऊंगा, दे दूंगा दिल न दुखाऊंगा। सौगंध राम की खाता हूँ ओ रानी, हाँ ओ रानी, सौगंध राम की खाता हूँ। नहीं पीछे कदम हटाऊंगा, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। भक्तों, राजा दशरथ ने बहुत कोशिश की, लेकिन नारी है, वो नारी का चक्कर ही बुरा अवदेश। जासु तो बड़े बड़े देवता हार गए, कि नारी की गति न जानी हो, हारे ऋषि मुनि ज्ञान। नारी की गति न जानी हो, हारे ऋषि मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े महात्मा विद्वान इस नारी की चाल को नहीं समझ सके, मतलब पर सब अपनावे। अगर जब मतलब हो तो फिर देखो तो नाना विधि के लोभ दिखावे, फिर बन जाए शीतल पानी हो, हारे ऋषि मुनि ज्ञानी। तनिक बात पे जिया चिढ़ जावे, अगर छोटी सी बात हो चिढ़ जाए फिर तुम देखो। तनिक बात पे जिया चिढ़ जावे, अबला ते सबला बन जावे। फिर अपनी करे मन मानी हो, हारे ऋषि मुनि ज्ञानी। जब इतनी बात सुनी है, बड़े खन के कई एक बात कहने लगी, कि मांग मांग पे कहो पीऊं, ओ कबहू ले उन देव। देन कहूं वरदान दुई, पावत में संदेह। हर बार तुम कहते हो मांगो मांगो, के झूठे हमें देव मति दो। हमें दोष जन दे, सुई के चार मांगे मकुले। रघुकुल रीत सदा चली आई, जय जय राम
जाए परिबचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परिबचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परिबचन न जाए। महाराज दशरथ कहने लगे कैकेयी, अरे हमारे कुल का यही मर्यादा है, यही नियम है, और तुम जो मांगोगी वो हम देंगे। आज 4 मांग लो ऐसे खुशी के मौके पर। कहा मैं ऐसा नहीं करवा रही, अरे मैं पिछले वरदान मांग रही हूं। कौन से वरदान अशोक? प्रमाण तो यह मिला, ये कैकेयी इसकी एक अंगुली लोहे की थी। एक महात्मा जी की सेवा की, उसका उनका डंडा उठा लिया और उन्हीं ने यह वरदान दिया था, बेटी खुश होकर के तेरी अंगुली लोहे की कील की जगह पर काम करेगी, वज्र जैसी हो जाएगी। तो राजा दशरथ के रानी कैकेयी की विदा करा, राजा दशरथ जी आए रहे। रास्ता में देव असुर दोनों आपस में युद्ध रचाए रहे। देवता और राक्षसों में युद्ध हो रहा था। इधर विदा करा करके महाराज दशरथ कैकेयी को लेकर चले आ रहे थे। राजा ने मदद देवतनु की करने को मतो बनाया है। रथ को पहिया जब निकल गए और राजा मन में घबरायो है। क्षेत्र में रथ का पहिया निकल के चलने लगा। महाराज दशरथ घबरा गए। रानी कैकेयी ने निज अंगुली पर कील की जगह लगाई है। राजा दशरथ ने बाह बाह रानी को दई बढ़ाई है। करते करते निकला है, रानी को शाबाशी दी। कहा रानी मांग, वरदान मांग ले। कहा मांगू? कहा एक नहीं 2 मांग। वचन दे दिया, 2 वचन मांग, हमसे 2 वरदान मांग। 2 वर मुझसे तुम मांग ले, जो मांगोगी वो पाओगी। कैकेयी कही के उधार रखूं मांगू जब तबीयत आवेगी। वही 2 वरदान बाकी थे, आज वही बात कहने लगी। का मुझे मेरे पिछले 2 वचन हैं, 2 वरदान हैं। और एक बात कही, महाराज भूल गए क्या कि मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के। बाकी कहीं न कहीं मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के। वर मांगन की मैंने सोची, हंस के दीनी ताली। मैं अबला कर समझ न पाई थी, मैं बोली भाली कबहू न
गए ध्यान दिया बहुत दिन पहले। मेरे को वरदान पिया बहुत दिन पहले। महाराज अब मुझको विश्वास हुआ है मांगू वो मिल जावे, और मना नहीं तुम कर पाओगे चाहे दिल हिल जावे। मैंने एहसान किया बहुत दिन पहले। महाराज मेरे दो वरदान है, आज मैं मांगूंगी, आज मैं कदापि नहीं उधार रखूंगी, आज मांग लूंगी। क्यों? आज के तुम राजा हो और कल और कुछ होने वाला है। लेकिन पता नहीं था दोस्तों, महाराज दशरथ को अगर ये पता होता ऐसे वरदान मांगे कि कभी हाँ नहीं करते, लेकिन राजा ने तो कह दिया मांग लो, जो मांगोगी वही देंगे। लेकिन किसी के मन की किसी को पता नहीं है कि को जाने मेरे राम पराए मन। पराए मन की को जाने मेरे राम पराए मन। मांगा सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत है टीका। पहला वरदान मेरे भरत को राजा बना। भरत बने राजा नगरी को, लाज रखो वृद्धापन की, को जाने मेरे राम पराए मन। वृद्धावस्था का ख्याल करके पहला वरदान मेरे भरत को राजा बना दो। और क्या मांगा? दूसरा वरदान मांगा केकई ने, सुनो। अरे तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। गृह तजी जाई अवध से कल ही, रघुबर राह गहे बन की, को जाने मेरे राम पराए मन। वरदान सीता को लेकर के या अकेला राम 14 वर्ष के लिए वनवास को चला जा। के विवरण भय उने पटनर पालू, दामन हने मने एक तालू। क्या दशा हो गई है बाबा तुलसीदास लिख रहे। हाँ बेटा कई गिरे धरने पे, खबर बिसारी है तन की, को जाने मेरे राम पराए मन। पराए मन की, को जाने मेरे राम पराए मन। भक्तों, जब इतनी बात सुनी है, राजा दशरथ बेहोश हो गए, गिर गए, और होश आया वैसे ही कहा, रानी ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो।
अरे मान ले बात यो प्राणन प्यारी मान ले। अरे भरत शत्रुघ्न को बुलवाऊं करो राज्य की प्यारी रानी करो राज्य की प्यारी। सो राजा बने भरत अब मेरो राम करे बाकी रखवारी मान ले। अगर तू यही चाहती है तो तेरा बेटा भरत राजा बना दूंगा, लेकिन कहूं कसम से राम न लोभी ना लोभी मेहतारी बाकी ना लोभी मेहतारी। और सबको समझा दूंगा हंस के ये मेरी है जिम्मेदारी मान ले बात। और ऐसी मजाक कभी मत करना, राजा राम नहीं बनेगा, चलो भरत बन जाएगा, लेकिन अरे बन जाने की करी मस्करी न करी जाने हमारी जासे न करी जाने हमारी। राम हमारी प्यारी अरे राम हमारो त्यागी साधु बाई बकसो मेरी राज दुलारी मान ले। तुम नहीं जानते मैं इतना कह रहा हूं। अरे बिन जल के मछली चाहे जीभ है चमीन बिन जल के मछली चाहे जीभ है चाहे मड़ बिन। बिन जल के मछली चाहे जीभ है चाहे मड़ बिन मणधारी रानी चाहे मड़ बिन मणधारी। मैं ना जिंदा रहूं राम बिन राम में अटकी जान हमारी मान ले। मेरा राम साधु है, वो राज्य का लोभी नहीं है, न उसकी मां चाहती है। अरे राज्य चाहे भरत को दे दे, लेकिन मेरा राम तो साधु है। के कई कहने लगी महाराज हाँ अब हम समझ गए, राम साधु है और तुम सयाने साधु हो और मां बहुत अच्छी है, बुरी तो मैं ही हूं। लेकिन महाराज जैसा कौशल्या ने किया वैसा ही उसे फल मिलेगा। के करके कोप नारे सतरानी फिर बतरानी भूपत। बतरानी भूपत फिर बतरानी भूपत करके कोपाज महारानी फिर बतरानी। राम को विपन भरत को टीका दोनों ही मांगूंगी। और जामे होई तनिक हीला अरे जामे होई तनिक हीला उधर फार मन शायद मौत मेरी मड़रानी फिर बतरानी। फिर बतरानी भूपत करके कोपाज महारानी फिर बतरानी। और सुनो अरे दानी बरदानी सतवादी कई पीछे ना हटते। कैसे हैं रघुकुल के दीपक गुना बुझाए बुझते दुहे मेरी और मनमानी। कोई है अब मेरी मनमानी फिर बतरानी।
पयाज ठकुरानी फिरवत रानी। मेरे भैया आज रानी कैकेयी ने खुले शब्दों में ये कह दिया, मैं नहीं मानने वाली, मेरे दोनों वरदान पूरे करूंगी, राम को बन जाना होगा और भरत को राजा बनाना होगा। राजा दशरथ हाथ जोड़ के रानी के पास में बैठ गए और बैठ के कहने लगे, महारानी ऐसा नहीं कहो, ऐसा नहीं कहो कि राजा ने कर जोड़े और कईयों के कई ते बानी। अरे राजा ने कर जोर कहियों के कई बेमानी और कहा करे कि सजाएं बिगड़ गई अब मेरी जिंदगी, पेशना तोत जावेगी, बिना मोती के प्राण पिए मुंह को मरवावेगी। तो को आवे और राम बनी को जाई भागने मुँह को अब खावे। समझ ले होनी मड़रानी और विधवा तू है जाई भागने काए बोरा। समझा के कहा, रानी अरे तसली, अरे समझ ले होनी मड़रानी और विधवा तू है जाई भागने खाए बोरानी। हाथ माथे पे मारे रहे राम राम कहे दशरथ जी ने प्राण पसार दे। हाथ माथे पे मारी रहे और राम राम कहे दशरथ जी ने पाए पसार गए। भैया जब इतनी बात सुनी है ऐसा नहीं करो, लेकिन रानी कैकेयी ने एक ही बात कही, अच्छा ऐसी बातें कर रहे। राजा दशरथ की इतनी बात सुनकर के उसी समय कैकेयी कहने लगी, महाराज अब समझ गए कि अच्छे नाए ढोंग करी करी के हमको दिखाओ। अरे अच्छे नाए ढोंग जो करके हमको दिखाओ। बल पे कई तुम मांगो भूप कही मांगो। अब आई गई ओंग मांग। तुमने तो बार बार यही कहा मांगो मांगो, लेकिन जब मांगा तब क्या सो रहे हो? हंसी हाल गाल फुलावे के मुंह फुलरावे। वो अच्छे लोग नहीं होते, हाल हंस जाए हाल रो जाए।
होते अच्छे न लोग कम कुक राजा दिखावे। ऐसे ढोंग मुझे अच्छे नहीं लग रहे। महारानी कैकेयी उसी समय कहने लगी, महारानी कहने लगी, महाराज के छोड़ो बचन के धीरज धैर्य, जन अबला जिन करुणा तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सती संध कहो तृण समबरनी, सती संध महारानी कैकेयी ने समझाया भक्तों, ये कहा महाराज कभी दानी ऐसी बात नहीं करते, पीछे नहीं हटते, बात कहकर पीछे हटना बहुत बुरी बात है महाराज, रकुल की आन चली जाएगी। जब इतनी बात कही है रानी ने तो महाराज दशरथ फिर कहने लगे, रानी के मरम बचन सुन भूप कही, और रानी दोसन तोर, और लागे तोर पिशाच बन काल कहावत मोर। तेरा दोष नहीं है, ये मेरा काल बोल रहा है, शायद मेरा काल आ जाएगा कि जीवन मेरो दयो बिगारी, पाप ने तोई शर्म नहीं आ। महाराज दशरथ कहने लगे, जीवन मेरो दयो बिगारी, बेहा तो शर्म नहीं आई। तू ही विष की बुझी कटारी, रंग रंग में भरी, रंग रंग में भरी है मकारी, सांप ने पाप ने बेहानारे, तो को तनिक शर्म नहीं आ। मेरे बेटा राम को वनवास दे रही है, अरे पापिन मेरा काल बन गई तू। भरत नाई मेरो राज्य को लोगी, मेरा बेटा भरत नहीं चाहता, नहीं चाहता। भरत नाई मेरो राज्य को लोगी, ना बेटा मेरो कपटी क्रोधी। हे मेरो प्यारो परिवार, बेहा तो शर्म नहीं आई। जीवन मेरो दयो बिगारे, पाप ने तो शर्म नहीं आई। नहीं बिगड़ा, अरे कुछ नहीं बिगड़ा, मान जा। कछु न बिगड़ो वेद मिटाए दे, राम को राज तिलक करवाए दे।
महलनो है जय जय जयकार बेहाथ कोई शर्म नहीं। मेरे भैया के अति समझाई भूपने परमानी एक न बात हार रघुबर के भूपने माथे मारे हाथ। और रो करके एक ही बात कहने लगे कि खो दिया मैंने पाकर किसी को और आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया दशरथ बेहोश जे हो गए, आंखों से आंसू बह रहे। ये कहा कि कई सारी जिंदगी तेरा मुंह नहीं देखूंगा, सारी जिंदगी न बात करूंगा। वैसे तू बहुत प्यारी थी लेकिन आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। खो दिया मैंने पाकर किसी को आग लगी जाए इस जिंदगी को। खो दिया सूर्य तुम भी न करना सवेरा। हे सूर्य भगवान तुम निकलना नहीं, अगर सवेरा हो गया मेरा राम वन को चला जाए। सूर्य तुम भी न करना सवेरा जिससे बिछड़े नहीं रामू मेरा। तू समझना मेरी बेबसी को आग लगी जाए इस जिंदगी को। खो दिया बिन कुंवर के न जिंदा रहूंगा। बेटा राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। बिन कुंवर के न जिंदा रहूंगा और कोई पूछे तो क्या मैं कहूंगा। कैसे झेलूं जा दिल में लगी है, कैसे झेलूं जा दिल की लगी को। आग लगी जाए इस जिंदगी को। खो दिया दोस्तों, यहीं पर कथा ये समापन की ओर चल रही है। और इधर हमारे संग ढोलक पर संगति कर रहे हैं मास्टर अवधेश कुमार और अशोक सुमित नटिया और ये सभी सहपाठी। हमारे यज्ञाचार्य अशोक बाबू अच्छी तरह से घड़ा बजा रहे हैं कि सीताराम 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 कही। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम।